ये क्या कर रही हो माधुरी? माँ देखो ना, शालू की शादी में पहनने के लिए एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है मेरे पास। अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, पूरी अलमारी भरी पड़ी है तेरी महंगे महंगे कपड़ों से। ये सब बेकार है माँ, इन सबको मैं पहन चुकी हूँ। ये वाली पहन जा, ये तो पूरे 5,000 की थी ना। नहीं, ये उतनी भी खास नहीं है। और ये वाली, हाय ये तो 7,000 की ली थी। पर माँ ये तो पावनी की शादी में मैं पहन चुकी हूँ। अच्छा तो ये वाली पहन ले, ये तो बिल्कुल नई है और बढ़िया भी लग रही है। नहीं, मुझे इसका डिजाइन पसंद नहीं है। ओफो, अब बस भी कर माधुरी, तुझे तो पैसों की बिल्कुल कदर ही नहीं। कभी सोचा है शादी के बाद ससुराल में कैसे होंगे तेरे खर्चे पूरे? पति नहीं देखेगा तेरे इतने नखरे। कैसे नहीं देखेगा? मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो मेरे खर्चे ना उठा सके। आहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर माधुरी की माँ हेमा गुस्से में वहां से चली गई। माधुरी को हमेशा महंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, जिसे वो हर हाल में पूरा कर ही लेती थी। फिर कुछ दिन बाद माधुरी की शादी मनीष के साथ तय हो गई। मनीष भी शहर में अपनी फैक्ट्री चलाता था, अच्छा खासा घर था और पैसों की कोई दिक्कत थी नहीं। तो मनीष से शादी करके जहाँ माधुरी बहुत खुश थी, वहीं माधुरी जैसी सुंदर बीवी पाकर मनीष भी फूला नहीं समा रहा था। माँ, ये माधुरी कहाँ है? थोड़ी देर पहले ही निकली है घर से। उसके हाथ में तुम्हारी कार की चाबी थी। मुझसे बस इतना कहकर गई कि पार्लर जा रही है। ये आजकल की लड़कियां भी ना बिना पार्लर के जिंदा नहीं रह सकती हैं। पर अब तू फैक्ट्री कैसे जाएगा? कोई नहीं माँ, आज मैं बाइक से चला जाऊंगा। मायके के बाद ससुराल में भी माधुरी के खर्चे रुक नहीं रहे थे। और फिर एक दिन, मनीष मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने चाहिए? बस 50,000। 50,000 बस होते हैं? वैसे करोगी क्या इतने पैसों का? कुछ बड़ा आइटम देख लिया है क्या? नहीं, वो हमारी लेडीज क्लब की किटी पार्टी है, तो इस बार पार्टी मैं दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं शाम को लाकर देता हूँ तुम्हें पैसे। मनीष माधुरी को पैसों के लिए मना करके दुखी नहीं करना चाहता था। साथ ही उसे अपने घर की शांति भी प्यारी थी, इसलिए उसने शाम को माधुरी को 50,000 रुपए लाकर दे दिए। अगले दिन माधुरी ने एक अच्छे होटल में अपनी सहेलियों को शानदार पार्टी दी, लेकिन वहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। अरे वाह करिश्मा, तुम्हारा ये गोल्डन ब्लाउज तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कितना चमक रहा है, एकदम सोने की तरह। सोने की तरह नहीं माधुरी, जरा ध्यान से देखो, ये सोने से ही तो बना है। सोने से मतलब? वो क्या है ना, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मेरी एक बार कहने पर ही उन्होंने मेरे लिए खास सोने की तारों की कढ़ाई वाला ये खास ब्लाउज डिजाइन करवा दिया। पता है पूरे 12 लाख में बना है ये ब्लाउज। क्या कहा? 12 लाख का ब्लाउज? हाँ। करिश्मा की इस बात से माधुरी के तन बदन में आग लग गई। जलन के मारे वो पार्टी में एक सेकंड भी नहीं टिक पाई और गुस्से में अपने घर चली आई। उसे देखकर मनीष ने पूछा, माधुरी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम्हारी पार्टी का क्या हुआ? बाहर में गई पार्टी। आप ये बताओ कि आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? ये कैसा सवाल है माधुरी? बस आप मेरे सवाल का जवाब दो, आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? माधुरी मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो फिर मुझे एक ब्लाउज बनवा कर दीजिए, उस पर हीरे जड़े होने चाहिए। हाँ, असली हीरो वाला ब्लाउज चाहिए मुझे, और वो भी हमारी अगली किटी पार्टी से पहले। क्या कहा तुमने? कैसा ब्लाउज चाहिए तुम्हें? हीरो का ब्लाउज, ऐसा ब्लाउज जिसमें कम से कम 25 लाख के हीरे जड़े हो, इससे सस्ता नहीं चलेगा। ये क्या पागलपन है माधुरी? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? वो मैं नहीं जानती। अगर आप मेरे लिए ऐसा ब्लाउज नहीं बनवा सकते तो अभी कह दो, मैं चुपचाप अपने मायके चली जाऊंगी और फिर आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अरे पर मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने इस बारे में अपनी माँ से बात की। मुझे लगता है कि जरूर वो अपनी किसी सहेली से जल भुन कर आई है। मेरी मान तो उसकी ये जिद पूरी कर ही दे। वैसे भी कितनी बार ही पहनेगी वो हीरो वाला ब्लाउज? 2 बार 4 बार, उससे ज्यादा तो वैसे भी वो कोई कपड़ा नहीं पहनती। तो जब उसका शौक पूरा हो जाए तो वो हीरे वापस बेच देना, समझा? मनीष ने अपनी माँ की बात मानकर माधुरी के लिए एक शानदार ब्लाउज तैयार करवाया, जिसमें 1 लाख रुपए के पूरे 25 हीरे जड़े थे। उस ब्लाउज को देखकर माधुरी की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो उसे बस इंतजार था अगली किटी पार्टी का। काले रंग के ब्लाउज पर जड़े असली हीरे खूब चमचमा रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा माधुरी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अरे वाह माधुरी, ब्लाउज तो बड़ा शाइन कर रहा है तुम्हारा। हाँ, शाइन तो करेगा ही। असली हीरे जो जड़े हैं इसमें। हीरे? क्या बोल रही हो? ये सारे असली हीरे? हाँ, वो क्या है ना, मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही बनवा लाए मेरे लिए ये 25 लाख का ब्लाउज। माधुरी की बात सुनकर उसकी सारी सहेलियों को सांप सूंघ गया। फिर पार्टी खत्म होने के बाद घर वापस जाने के लिए माधुरी जैसे ही अपनी कार के पास पहुंची तो एक गरीब लड़की उसके पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी कुछ मदद कर दो ना, कुछ पैसे दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। जाओ जाओ, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, जाकर किसी और से मांगो। दीदी बस 10 रुपए दे दो, बहुत भूख लगी है। माधुरी ने कुसुम को अनदेखा कर दिया और अपनी कार की तरफ बढ़ गई।
और कार में बैठ गई। लेकिन इस सब में कार के गेट से अटककर उसके ब्लाउज का एक हीरा वहीं जमीन पर गिर गया। लेकिन इस बात से अनजान माधुरी ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगी। कुसुम ने वो हीरा देखा तो उसे उठाकर माधुरी की कार के पीछे भागने लगी। वो माधुरी को रोककर उसे उसका हीरा वापस करना चाहती थी, लेकिन माधुरी को लगा कि कुसुम उससे पैसे मांगने के लिए कार के पीछे भाग रही है। थोड़ी देर बाद माधुरी बहुत आगे निकल गई और फिर इस बात को कई साल बीत गए। मेम साहब, ये मेरी सास है। हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं आपसे भीख नहीं मांग रही, बस हम दोनों को कुछ काम दे दो अपने ढाबे पर, ताकि हमारा भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। असल में माधुरी इस वक्त जिस लड़की से मदद मांग रही थी वो और कोई नहीं बल्कि कुसुम थी। माधुरी को देखते ही कुसुम को बीता वक्त याद आ गया कि कैसे उसने उस गिरे हुए हीरे से अपना काम शुरू किया और दिन रात एक करके अपनी मेहनत से एक बड़ा होटल खड़ा कर दिया। लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदल गया था। अब कुसुम की जगह माधुरी थी और माधुरी की जगह कुसुम। लेकिन कुसुम ने वो नहीं किया जो माधुरी ने उसके साथ किया था। दीदी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कई साल पहले आप मुझे मिली थी, तब आपने वो चमकीला सा ब्लाउज पहना हुआ था। मैंने आपसे भीख में 10 रुपए मांगे थे, लेकिन आपके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। उस दिन आपके ब्लाउज से एक हीरा वहीं गिर गया था। मैं उसे आपको वापस देने के लिए आपकी कार के पीछे भागी भी थी, पर आप चली गई। फिर काफी ढूंढने के बाद भी जब आप मुझे मिली नहीं तो मैंने उसी हीरे को बेचकर अपना काम शुरू किया। पर आपकी ये हालत कैसी हो गई दीदी? मेरी इस हालत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरे लालच और दिखावे की आदत ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पति का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया और फिर धीरे धीरे सब बिक गया, वो हीरो वाला ब्लाउज भी। और देखो, आज हमारे पास कुछ नहीं। ऐसा मत कहो दीदी, ये होटल आपके हीरे की बदौलत ही खड़ा हो पाया है, तो अब से आप यहाँ की मालकिन हो। नहीं कुसुम, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तभी तो तुमने सिर्फ एक हीरे से अपनी किस्मत चमका ली और मैं 24 हीरों से भी खुश नहीं रह पाई। ये होटल तुम्हारा ही है, बस हो सके तो मुझे यहाँ काम करने दो ताकि मैं अपनी कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। और इस तरह माधुरी अब सही रास्ते पर थी और अपनी मेहनत के दम पर अपने मुश्किल हालात बहुत जल्द बदलने वाली थी।